तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो गुरु छात्र हैं सब कोई अभी काम जो बागवानी के विषय पर हमें सर लोगों ने दिया हुआ है तो उसको कर रहे हैं और अपने अपने प्लॉट दिया गया है और चार चार का जो ग्रुप है अपने अपने प्लॉट में काम करना शुरू किए हैं। यहाँ पर पहले मिट्टी का जो ये लेबलिंग है उसको किया जा रहा है। पहले देखिए यहाँ पर पिछले बार जो लगाया गया था तो ये मिट्टी उबड़ खाबड़ होने की वजह से इसमें जो पौधा लगाया गया था उसका काम हो चुका है। उसको हम निकालने के बाद यहाँ पर एक नई तरह से कुछ लगाने के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए ये प्लानिंग किया गया है और नए बीज लाए जाएंगे और उसी के साथ ही मेहनत भी किया जाएगा। तो पिछले बार का जो भी लगाया गया था उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ ये जैसे ये सरसों है, सरसों का भी ये हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मूली का जो पौधा है पिछले बार लगाया गया था और इसको निकाला नहीं गया है, तो इसको निकालने के बाद हम दिखा देते हैं किस तरह से ये निकलेगा। इस तरह से लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये अगर निकाला जाए तो इस तरह से आपके सामने दिखेगा। तो ये पुराने जो मूली है इनको हटा के हम लोग क्या करेंगे, इसमें नया कुछ लगाएंगे और इसके लिए सबको ही का साथ चाहिए। हमें 4 ग्रुप में बांटा गया है और हम लोग ये जो बागवानी का काम है सबको ही सामूहिक तौर पे करने वाले हैं और हमारे राकेश सर आ रहे हैं और क्योंकि हमारे सिलेबस में है इसीलिए सबको करना ही होगा और उसी एक्टिविटी के हिसाब से हमें मार्क्स भी दिया जाएगा। घर चलो, घर चल गया। एक बार जो बोला तो अगर एक जन नहीं आ रहा है तो ये चांदी में कोई नहीं आया। आलू निकला सर, आलू निकल रहा है क्या? देखिए जो पिछले बार लगाया गया था उसका यहाँ पर आलू का पौधा लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ निकलने वाला है। ये देखिए, तो ये देखिए, हाँ तो ये पास से दिखा सकता हूँ, ये इस तरह से लगता है। ये देखिए, ये जो यहाँ पर देख सकते हैं ये और ये, तो ये आलू ज़्यादा बड़े हुए नहीं लगाने का। और हम ट्राई करेंगे इस बार इससे अच्छा बेहतर हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ बहुत सारे ऐसे उर्वरक जो है ऑर्गेनिक डालेंगे ताकि अच्छे हमें यहाँ रिजल्ट मिले। हाँ, इसमें से थोड़ा में ज़्यादा लगा हुआ। हम लोग कहीं 5 जहाँ था उधर देने से होगा कभी काम हो जाएगा। 2-3 बार तो फलता है वो। हम थोड़े लगाए थे। तो मिट्टी का तैयारी करते वक्त हम लोग का ये जो पहला स्टेप है, देखिए पहले लेवलिंग किया जा रहा है, उसके साथ ही उसमें जो इधर उधर के जो बहुत सारे घास फूस है उसको निकाला छाटा जा रहा है ताकि अगले जो लगाएंगे, जो भी पौधा इसमें लगाएंगे उसको अच्छी तरह से ये मिट्टी और पानी और उसमें जो खाद है उसको मिल सके, ना कि ये जो इधर उधर के जो पौधे हैं उनको वो खाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसमें हम लोग का जो खेती है बहुत ही अच्छी तरह से होगा और हमें इसमें ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। इसीलिए मिट्टी का तैयारी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मिट्टी का निर्माण के लिए हम लोग जो कुदाल का जो है ये सहारा ले रहे हैं, उसके साथ ही साथ हमारे हाथ से भी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, हाथ से निकाल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो पौधे हैं या बहुत सारे घास फूस है उसको निकाला गया है। उसके बाद हम लोग इसका अगला प्रक्रिया जो है इसको लेबलिंग करना होगा। मिट्टी को पूरी तरह से देख सकते हैं इधर उधर
जो गड्ढा है उसको फिलअप करके प्लेन किया जाएगा और इसमें हम मैनुअली इसको हम करेंगे। अगर बहुत बड़ा कुछ एरिया होता तो उसमें बहुत सारे अभी टेक्नोलॉजी आ गए हैं जिससे हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा है तो इसीलिए हम अपने हाथ से इसको करेंगे। और हमारा कोशिश रहेगा कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती हो। हम यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ को यूज किया जाएगा, ना कि कोई केमिकल्स यूज करेंगे, जिससे हमें एक सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा भी दे सकते हैं। और ये हमें हमारे जो नेक्स्ट फाइनल टीचिंग में ये बोलना भी होगा कि हम लोग ऑर्गेनिक खेती किए थे, और ऑर्गेनिक खेती करने का एक ही मकसद होता है कि मिट्टी का जो उर्वरता है उसको ख़त्म ना किया जाए, और जो हमारे पास संसाधन है जैसे प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें से ही हम लोग इसमें खेती के लिए उसको यूज करें। और देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मिट्टी है इसको केमिकल के यूज से इसका ये अम्लीय हो जाता है ना, हाँ, तो हाँ होने के कारण इसकी उत्पादन क्षमता घटेगी ना। हाँ, तो हम लोग जैविक खेती जैविक तरीका से करेंगे। हाँ, तो सर का बोलना है कि हाँ यहाँ पर जो मिट्टी का, हाँ वो तो सही बात है कि मिट्टी का जो प्रकार है वो किस तरह से ही जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अब बहुत सारे मिट्टी जो क्षारीय रहता है, बहुत सारे अम्लीय रहता है। तो अगर पीएच घटाने के लिए हमें कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना है उसको यूज किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना एसिडिक हो सकता है। लेकिन उसको हम ख़त्म करने के लिए एक चीज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे गोबर हो गया या जितने भी हम जो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो सड़ने के बाद वो क्या बन जाता है, उर्वर बन जाता है, उसको डाल सकते हैं। अगर आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरी तरह से हमारे जो गुरु छात्र हैं वो लोग अपने अपने खेत में लगे हुए हैं। जैसे इधर देख सकते हैं कुछ गुरु छात्र जो हैं उनको ये प्लॉट मिला है, तो ये उसका तैयार करना रहता है, उसका काम किया जा रहा है अभी। और आगे देखते जाइए, हम जो आगे जो भी लगाएंगे पूरा विधि के अनुसार हम लगाएंगे। कैसे पौधे को लगाया जाता है, उससे पहले क्या क्या किया जाता है, ये मैं पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बताते जाऊँगा। और लगे रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। और हम लोगों का जो ये कार्यक्रम है, बागवानी का जो ये कार्यक्रम है, ये पूरी तरह से सफल हो, ये हम सभी चाहते हैं, इसीलिए हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं। और यहाँ से पानी हमें मिलती है जो बोरवेल से, यहाँ पर मोटर से लाया जाता है, और ये पानी आगे जाके हम लोग खेत में जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से नाली बनाया गया है, और आगे जाके ये हर वो खेत से जुड़ेगी जहाँ पर हम कुछ पौधा लगाए हैं। और इस तरह से हमें एक ग्रीनरी यहाँ पर दिख रही है। देखिए अब है ना कि वहीं पे पानी जहाँ पर होगा वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ पौधा आ जाता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। पानी का उसमें जरूरत है क्या और जरूरत है।